3 साल तक सरकार का खजाना खाली बताया गया। कर्मचारियों से कहा गया कि इंतजार कीजिए, आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन अब अचानक फैसलों की रफ्तार तेज हो गई है। महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, बोनस मिल रहा है, नियमितीकरण हो रहा है, दिहाड़ी बढ़ रही है। सवाल ये नहीं है कि कर्मचारियों को फायदा क्यों दिया जा रहा है, सवाल ये है कि ये फैसले अब क्यों आ रहे हैं। क्या सचमुच प्रदेश की आर्थिक हालत सुधर गई है या फिर राजनीति का मौसम बदलने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की 216वीं बोर्ड बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों के लिए कई अहम फैसलों की मंजूरी दी। 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता, 21,000 रुपए तक वेतन पाने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस, 4 साल तक हर साल 240 दिन काम करने वाले दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण को मंजूरी, पात्र अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला और न्यूनतम दिहाड़ी 425 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए कर दी गई। पहली नजर में ये कर्मचारियों के हित में लिया गया बड़ा निर्णय दिखता है और होना भी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ता है, दिहाड़ी बढ़ती है या उसे नियमित नौकरी मिलती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। किसी भी सरकार का काम कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना ही है। लेकिन राजनीति में फैसलों का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना फैसला खुद। यही वजह है कि अब इन घोषणाओं की टाइमिंग भी सियासी चश्मे से देखी जा रही है। याद कीजिए, पिछले करीब 3 सालों में प्रदेश सरकार लगातार आर्थिक संकट का हवाला देती रही। कई बार कहा गया कि हिमाचल पर भारी कर्ज है, खजाना खाली है, पिछली सरकार आर्थिक बोझ छोड़कर गई है। कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते, एरियर, नियमितीकरण और दूसरी मांगों को लेकर कई बार आवाज उठाई। कई कर्मचारी संगठन नाराज भी नजर आए। सरकार हर बार यही कहती रही कि फिलहाल संसाधन सीमित है। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है। एक के बाद एक कर्मचारियों के हितों से जुड़े फैसले सामने आ रहे हैं। कहीं डीए की घोषणा हो रही है, कहीं बोनस, कहीं नियमितीकरण तो कहीं मजदूरी बढ़ाई जा रही है। हालांकि यहाँ एक बात समझने की भी जरूरत है, ये फैसला फिलहाल राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों के लिए है। प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को अभी महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिला है। लेकिन इस फैसले के बाद बाकी कर्मचारियों की उम्मीदें जरूर बढ़ गई हैं। अब उनकी नजर भी सरकार पर टिक गई है कि अगर एक निगम के कर्मचारियों को राहत मिल सकती है तो आने वाले समय में उनके लिए भी महंगाई भत्ता और दूसरी लंबित मांगों पर फैसला हो सकता है। यानी ये घोषणा सिर्फ 175 कर्मचारियों तक सीमित नहीं, बल्कि इसने पूरे कर्मचारी वर्ग के बीच उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगा दी है। लेकिन इसके साथ सरकार की चुनौती भी बढ़ गई है। अगर एक विभाग में राहत दी गई है तो दूसरे विभागों के कर्मचारी भी समान मांग करेंगे। फिर सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। ऐसे में सरकार को यह साबित करना होगा कि ये फैसले केवल चुनावी गणित का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक नीति का हिस्सा है। हिमाचल में 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर है, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव और राजनीतिक गतिविधियां माहौल बनाना शुरू कर चुकी हैं। हर सरकार जानती है कि कर्मचारी सिर्फ वोटर नहीं होते, बल्कि उनके परिवार भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में कर्मचारी वर्ग को राहत देने वाले इन फैसलों को केवल प्रशासनिक निर्णय मान लेना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। यहां एक और सवाल उठता है, अगर प्रदेश की आर्थिक हालत वास्तव में सुधर रही है तो ये अच्छी खबर है। लेकिन फिर सरकार को यह भी बताना चाहिए कि आखिर 3 साल तक जो आर्थिक मजबूरी थी वो अचानक कैसे दूर हो गई। क्या राजस्व में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है? क्या कर्ज का दबाव कम हो गया है या फिर प्राथमिकताएं बदल गई हैं? सरकार के समर्थक कहेंगे कि ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले आर्थिक व्यवस्था को संभाला गया, अब कर्मचारियों को राहत दी जा रही है। ये भी कहा जाएगा कि किसी भी फैसले के लिए वित्तीय अनुशासन जरूरी होता है और सरकार अब उसी का परिणाम दिखा रही है। ये तर्क अपनी जगह हो सकता है, लेकिन आलोचना भी यहीं से शुरू होती है। अगर ये सब पहले संभव नहीं था तो अब कैसे संभव हो गया? क्या कर्मचारियों की मांगे तब गलत थी और आज सही हो गई? क्या आर्थिक मजबूरी केवल शुरुआती सालों तक थी या फिर अब राजनीतिक मजबूरी आर्थिक मजबूरी से बड़ी हो गई है? सबसे बड़ा सवाल, एंटी इनकम्बेंसी।
किसी भी सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद जनता और कर्मचारियों में स्वाभाविक रूप से कुछ नाराजगी पैदा हो जाती है। ऐसे में सरकारें अक्सर चौथे और 5वें साल में राहत देने वाले फैसले लेकर उस नाराजगी को कम करने की कोशिश करती है। सवाल यह है कि क्या हिमाचल में भी वही राजनीतिक रणनीति अपनाई जा रही है? क्या केवल डीए बढ़ाने से कर्मचारियों की सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी? क्या बोनस मिलने से पुरानी शिकायतें भूल जाएगी? क्या नियमितीकरण का लाभ उन सभी कर्मचारियों तक पहुंचेगा जो सालों से इंतजार कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये राहत आगे भी जारी रहेगी या फिर ये सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएगी? कर्मचारियों को राहत मिलना अच्छी बात है, दिहाड़ी बढ़ना स्वागत योग्य है, नियमितीकरण होना जरूरी है और महंगाई भत्ता कर्मचारियों का अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है। क्या सरकार का खजाना सचमुच भरने लगा है या फिर चुनावी राजनीति का मौसम दस्तक दे चुका है? क्या ये घोषणाएं कर्मचारियों की नाराजगी कम कर पाएंगी? क्या संभावित एंटी इनकम्बेंसी की धार कूंद होगी या फिर जनता इन्हें देर से उठाया गया कदम मानेगी? इन सवालों के जवाब आज नहीं बल्कि आने वाले महीनों में कर्मचारियों की प्रतिक्रिया, विपक्ष के हमलों और आखिरकार चुनावी नतीजों में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि हिमाचल की राजनीति में घोषणाओं के दौर शुरू हो चुके हैं और अब हर नई घोषणा के साथ ये सवाल भी उठेगा, क्या ये जनहित है या फिर चुनाव की आहट? बहरहाल इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।